बाद हम लोग हुलू लाला करते थे, नंगे घूमते थे। यही लोग सड़क स्वास्थ्य और व्यवस्था बनाए। हुलू लाला आप भी करते थे, आपके पिताजी हुलू लाला करते थे। हम लोग नंगे थे क्या 14 से पहले? कि आजाद कराए हैं लोग, जिसको अंग्रेजों का लव लेटर लिखते लिखते थक जाते थे कि पेंशन दो, पेंशन दो, टेंशन लो, टेंशन लो। और सुभाष चंद्र बोस के सेना में शामिल होने पर मना करते थे कि ये देश के हित के लिए नहीं खड़ा होते हैं। जो देश के हित और रक्षा के लिए नहीं खड़ा हो सकता और गीत गान में फर्क नहीं समझता है, ऐसे राष्ट्रद्रोही खुद है और दूसरे को राष्ट्रद्रोही बताते हैं। जेल में भेज दिया ना सर योगी जी ने। चंदा चोर को, योगी को पहले बोलो दूध का दूध पानी का पानी कब होगा। कर तो दिया। जो बड़े चोर थे, चंपत अचंपत हो गए, और जितने लोग थे बड़े, जिसमें भाजपा, आरएसएस और हिंदू सारे सेनाओं का हाथ है, उसको किस तरह से दबाया गया। वो तो बेचारे छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, उनको ताकि मोहरा बनाया गया, क्योंकि बड़े मछली को बचाना। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ है। चंदा चोरी कौन किया, नाम किसका है? सैया भल कोतवाल अब डर के करवाओ। लूट तो जो लूट किया उसको छूट मिल गया, जो बेचारा लूट से दूर दूर अंतर नहीं है उसको चोर बनाया गया। 50,000 दे रहे हैं सर योगी जी। देखिए, जो कमजोर नपुंसक हो जाता है तो रुपये से बात करता है। 10-10 हजार में बंगाल में वोट, बिहार में वोट खरीदा, उनका कोई विकास तो है नहीं, कोई एजेंडा तो है नहीं। तो समय आता है चुनाव का तो ये लोग पैसा का बात करते हैं, क्योंकि जानते हैं सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास 150 करोड़ रुपया है, और जो 12 साल से मजबूती सत्ता में आई 10-12 हजार करोड़ उसके खाते में आ जाता है। पूरे देश में कई हजार करोड़ का ऑफिस बन जाता है। इस पे सवाल कोई भारत के लोग नहीं पूछता कि ये पैसा आया कहाँ से। भारतीय जनता पार्टी में 10 हजार करोड़ से ज्यादा फंड है, कहां से लाखों करोड़ का ऑफिस पूरे देश में 5 स्टार कल्चर कर बन गया। ये पैसा कहां से आया? लूटा नहीं गया, चोरी नहीं किया। ये मजबूत पार्टी है कि चोर पार्टी है? आप अंतर बताइए। मजबूत पार्टी है तो वो ऑफिस कहां से बना, कैसे पैसा? आरएसएस का यही देखे होंगे ना, पार्किंग में जो मंदिर था तोड़वा दिया, हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं। आरएसएस पार्किंग के लिए हिंदू मंदिरों का, प्राचीन मंदिर को करोल बाग में तोड़वा दिया। इतना बड़ा आलिशान 5 स्टार ऑफिस हो, कहाँ से? न रजिस्टर्ड यूनियन है, न आरएसएस कभी रजिस्टर्ड है। उसके बाद उसके पास फंड कहाँ से आता है, ये जवाब आरएसएस के लोग देंगे। योगी जी पैसा क्यों बांट रहे 50-50, क्या मकसद? योगी जी हो गए हैं कमजोर, इस बार उनका लगाम लग चुकी है, रेस में से बाहर हो चुके हैं। वो तीसरे चौथे नंबर पर जाने वाले हैं, इसलिए पैसा के बल पर सोच रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, जहां विकास कम चर्चा ज़्यादा होती है, खर्चा कम चर्चा ज़्यादा। वहाँ राष्ट्र शक्ति है, छात्र शक्ति है, विकास का एजेंडे पर सवाल करते हैं। चौक चौमानी पर भी एक एक नेता और किसान मिलते हैं, जो किसान के हत्यारे हैं, जो मजदूर के हत्यारे हैं, जो विकास को एजेंडा नहीं दिए। वो लोग जीत के लिए पैसा का उपयोग करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, ईडी सीबीआई का उपयोग। अलायंस के साथ ही अखिलेश जी भी तो 40-40 हजार दे रहे हैं, वो भी तो अनाउंसमेंट कर दिया आज। 40,000 और 50,000 में अंतर है ना भैया। अच्छा, बस 10,000 का फर्क। तो 10,000 बस होता है क्या? 10,000 में एक गृहस्थ का। योगी जी दे तो वो चोर उचक्का। तो वो नहीं, वो योगी जी के पास सत्ता है, सत्ता में लूट मारे हैं तभी ना देंगे। कि योगी जी कहाँ से लाए हैं? योगी जी पे वोट ले रहे हैं ये लोग। ये तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं, कोई एजेंडा, तो पैसा ही तो दोनों पार्टियां तो सेम काम कर रही है। अरे कहाँ कर रही है? वो तो 78,000 करोड़ का रोड बना हुआ है कानपुर में, आप देख रहे हो पंखे से सुखवाया जा रहा है। पंखा से रोड सुखवाया जा रहा है, इस पर सवाल किया आप लोग कि रोड कभी पंखा से सुखवाया? आप देखे होंगे। जो 78,000 करोड़ का घोटाला हुआ है उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। योगी जी का काम नहीं दिख रहा आपको? योगी जी का काम जरूर दिखा है। धर्म के नाम पर एजेंडा तय करना, हिंदू मुस्लिम बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, एक रहो सेफ रहो, यही तो रोज माफिया को जो मिट्टी में मिलाया, ये गुंडे माफिया इनके पैदा हो गए नए। इनके जात पात का एक कठपुतली बना के घुमाते हैं। ये कौन कम है? इन पर 37 केस था, खत्म हो गया चीफ मिनिस्टर बनते हुए। सुनिए, देश प्राथमिकता क्या है, उत्तर प्रदेश के विकास का एजेंडा क्या है? बनास को टोक्यो बनाने वाले, 150 स्मार्ट सिटी बनाने वाले प्रधानमंत्री से सवाल करिए। अमित शाह चाणक्य बनकर जिस तरह से विकास की बात करते हैं, विकास तो हुआ है, उनके बेटे अजय शाह का हुआ है, राजनाथ सिंह के बेटे का हुआ है। इन लोग परिवारवाद पे बात करते हैं, लेकिन परिवार, जहां देखिए बंगाल में 15 अगस्त को एक मुस्लिम कांग्रेस के नेता के बेटा को छेक के घेर को मार दिया जाता है। कानून व्यवस्था जब से बंगाल में सरकार बनी है, वहां मुस्लिम को टारगेट बनाया जा रहा है।
दूसरे पार्टी के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो देश में कभी चलता था 14 के बाद धर्म के नाम पर बांटा जाता था, बटोगे कटोगे ऐसा भाषण बोला जाता था। योगी जी सीएम बनेंगे कि नहीं दोबारा? योगी जी न सीएम बनेंगे, मोदी जी नहीं पीएम बनेंगे। ये दोनों का सफाया अभी तो अंगड़ाई संघर्षों के इस साया में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस और जीएनजी जैसा जवानी चलती है। अब बदलाव की राह है, इन लोग का तय जाना हो चुका है, क्योंकि अब संघर्ष का समय आ गया है। इनका इतिहास अब बदलने जा रहा है। ये अहंकार आईआईएम आईआईटी और जिस तरह से विकास जो नेहरू जी का हुआ वो चमकने वाला है। राजीव जी जो संचार क्रांति का नींव रखे थे, वो व्यवस्था की तरफ लोग परिवर्तन की राह पर चल दिए हैं। अब जीएनजी ताकत के साथ युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। युवाओं के भावनाओं से, युवाओं बेटी बहनों के भावनाओं से खेला गया, उन पे 47 चलाया गया। आतंकवादी अपराधी कहा जाता है, किसान को आतंकवादी खलिस्तानी कहा जाता है। ऐसी सरकार से अब लोग तंग आ चुके हैं। बड़ी मन की वो हो गई मन की बात, अब सुन लो जन की बात। जन जन में एक आवाज है कि बोल नरेंद्र, 56 इंच का वो बंदर, बोल नरेंद्र, बोल नरेंद्र। 56 इंच छोटा हो गया, 2.5 इंच का बंदर बन गया। और जो 20 दिन तक भागा रहा संसद भवन से, आज ज्ञान दे रहा है सोनिया गांधी पर। सोनिया गांधी जी त्याग की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने पति खोया, सास खोया, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद पर नहीं गया। उन्होंने सारे लोगों का इच्छा था, कहा कि नहीं हमको देश प्यारा है, हमको गद्दी नहीं। ये लोग गद्दी चीन लोग हैं, इनको गद्दी चाहिए। देश में 275 लाख करोड़ कर्ज हो गया, देश में रोजगार नहीं है, देश में महंगाई चरम सीमा पर है। उस पर चर्चा मत करो, गीत पर चर्चा करो, गान पे चर्चा करो, ठुमके पर चर्चा करो। समोसे पर इनका सांसद चर्चा कराते हैं संसद भवन की। समोसे का कीमत 5 रुपया कहीं मिलता है, कोई 50। रवि किशन क्या बोलता है? यही बुद्धिजीवी लोग हैं, समोसा पर चर्चा करते हैं। संसद भवन इसलिए बना है कि गरीब के मुद्दा को मत उठाओ, किसान के मुद्दे को मत उठाओ, रोजगार के मुद्दे मत, समोसा बेचो। तो समोसा का दुकान खोल लो भैया, संसद समोसा नहीं बनेगा।